हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग अपना बात करने वाले हैं किस पर? WBJE एग्जाम के ऊपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग WBJE एग्जाम के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से इसमें अच्छे कॉलेजेस हैं, है ना, कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से हम अपना स्कोर यहाँ पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो WBJE प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम की बात करें तो यहां पर देखिए WBJE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ऐसे तो एडमिशन कई सारे कॉलेजेस में मिलता है, बट हम लोग का तो मेन टारगेट इंजीनियरिंग है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। ओके, आइए। तो WBJE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये भाई साहब वेस्ट बंगाल यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। द एग्जाम ऑफर्स वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल वोकेशनल एंड जनरल डिग्री कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जितने भी प्रोफेशनल्स डिग्री कोर्सेज होते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए। तो ये जो एग्जाम होता है, ये द टेस्ट विल बी हेल्ड वंस इन अ ईयर। ये एग्जाम साल में सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है ना। स्टेट लेवल एग्जाम ऑफलाइन OMR बेस्ड, ये जो एग्जाम है स्टेट लेवल एग्जाम है जो कि OMR बेस्ड है। OMR शीट पे आपको बबल्स फिल करने होते हैं, सब लोग जानते होंगे OMR शीट, है ना। तो स्टेट लेवल एग्जाम है वहां पर, ठीक है ना। ओके, आइए। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें हम लोग, वेस्ट बंगाल एग्जाम की ये जो है WBJE एग्जाम, इसकी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो भाई साहब अपने पास 1 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है कि 28 अप्रैल 2024 को ये एग्जाम होना है। और बाकी की डेट्स कैसे क्या इसके रजिस्ट्रेशन है, ये सब हमने अभी अनुमानित ही है अपने पास। तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। आइए। तो यहां पर अगर बात करें रिलीज ऑफ ऑफिशियल WBJE 2024 नोटिफिकेशन, जो कि 1 नवंबर को निकल चुकी है, हमारे पास डेट आ गई है कि 28 अप्रैल 2024 को ये एग्जाम होना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद WBJE 2024 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट वो है 4th वीक ऑफ दिसंबर, ठीक। अभी हमें पता नहीं है, ये अनुमानित है अपने पास 4th वीक ऑफ दिसंबर। WBJE 2024 एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट वो अपने पास है 4th वीक ऑफ जनवरी, ठीक है ना। यानी 4th वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और यहां पर लास्ट डेट क्या होगी? 4th वीक ऑफ जनवरी, ठीक है ना। जैसे ही अपने पास लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद करेक्शन विंडो यहां पर ओपन हो जाती है, जो कि अपने पास 4th वीक ऑफ जनवरी से ओपन होगी। जैसे ही अपने पास फॉर्म फिल करना खत्म होगा उसके बाद ही अपना ये चालू हो जाएगा करेक्शन विंडो, और जो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक यहां पर चलता है, ठीक। ये भाई साहब हो गई अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है कि कैसे हम लोग को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर, है ना, कैसे एक अच्छे कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लिया जाए। तो इसके लिए ही हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं WBJE का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स भाई साहब उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो वाकई में सीरियसली इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम में एक कॉलेज बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें ROI भाई साहब बहुत तगड़ा है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा प्लेसमेंट आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो WBJE क्रैश कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या फीचर्स यहां पर मिल रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। आइए। तो एनालाइज प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स पेपर टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न्स, टॉपिक वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल। यहां पर हम लोगों को क्या क्या मिलेगा भाई साहब? यहां पर हम लोगों को प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अपने पास उनको एनालाइज किया जाएगा, ठीक है ना। उससे हम लोग को बताएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कि कितना किस चैप्टर का कितना क्या वेटेज है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, JEE मेन से आसान है, मुश्किल है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एनालाइज प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स पेपर टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न्स, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, टॉपिक्स वेटेज, किस सब्जेक्ट का वेट यहां पर वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। टेक 3 WBJE पैटर्न फुल सिलेबस टेस्ट टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। यहां पर आपको 3
फुल टेस्ट मिल जाएंगे WBJE पैटर्न के ऊपर, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर आना, मेरी ऐसी ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप WBJE का यहाँ पर फुल टेस्ट देते हो तो आपकी तैयारी को एक तगड़ा बूस्ट मिल सकता है। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स मास्टर क्वेश्चन बैंक, आपने ये सारे वीडियोस देख लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बट अब खुद से स्टडी करने के लिए भी तो आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो यहां पर आपको दिया जाएगा मास्टर क्वेश्चन बैंक। मास्टर क्वेश्चन बैंक में जिसमें आप तैयारी करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, बैंक्स फॉर टारगेटेड प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंट रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट। ये अगर प्रैक्टिस करते हो आपका इंप्रूवमेंट होगा, रिवीजन भी होगा साथ साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें एनरोल कैसे करना है। इस WBJE क्रैश कोर्स में हम लोग को एनरोल कैसे करना है, हाउ टू एनरोल। आइए, तो यहां पर सबसे पहले आप या तो आपके पास ऐप हो, है ना, ATP स्टार की ऐप, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। यहां पर नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको यहां पर मिल जाएगा क्रैश कोर्स WBJE 2024। इस पे आपको एक्सप्लोर पर यहां पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर इनरोल नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इनरोल नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और आपका यहां पर क्रैश कोर्स आप ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, 1499 में। हाँ, वैसे तो इसका प्राइस ज्यादा है, बट आपको यहां पर डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है 1499 में। जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, WBJE को क्रैक करना चाहते हैं और एक अच्छे वेस्ट बंगाल के एक अच्छे स्टेट लेवल कॉलेज पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बिल्कुल यहां पर यह अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, आइए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो भी WBJE से अवेयर हैं वो जानते हैं, जाधवपुर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, देखिए जाधवपुर यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ अपने वहां पर कॉलेजेस हैं, है ना, वेस्ट बंगाल में, जो कि बहुत अच्छे हैं और अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर। इसके साथ साथ WBJE से कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनका भी प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं कि ये कॉलेजेस हैं अपने, इनको हमें टारगेट करना है। ठीक, ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग एंड टेक कोर्सेज। क्राइटेरिया क्या है, जनरल क्राइटेरिया, उसकी अगर हम लोग बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड appeared the qualifying examination 10+2 examination with physics and mathematics। तो यहां पर दो सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए। सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके साथ साथ यहां पर केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, उसके साथ साथ आपके पास क्या हो सकता है, केमिस्ट्री या तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आपके पास हो सकते हैं। अभी जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो उनका कितना परसेंट होना चाहिए, उनके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो यहां पर क्राइटेरिया है 45% इन 12th स्टैंडर्ड। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए ये होना चाहिए केवल 40%। और यहां पर अगर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी 17 years of age as on December 31, 2023। यहां पर मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। और यहां पर अपर लिमिट कुछ नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक ना, देयर इज नो अपर एज लिमिट। बट अगर आप मरीन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वहां पर अपर एज लिमिट आपको मिल जाएगी, जो कि 25 ईयर्स होती है। तो ये भाई साहब हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो WBJE के थ्रू लेते हैं, बट वहां पे क्राइटेरिया वो थोड़ा बदल देते हैं। जैसे मार्क्स की जगह वो कर देंगे 60% मार्क्स कर सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग होता है। आइए इसके बाद देखते हैं हु कैन अप्लाई। तो कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर WBJE एग्जाम है, ये तो केवल वेस्ट बंगाल वाले ही नहीं दे सकते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। यहां पर अगर आप इंडिया में हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है होम स्टेट कोटा और एक होता है ऑल इंडिया कोटा। तो होम स्टेट कोटा में सीट्स होती हैं ज्यादा, तो उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। ऑल इंडिया कोटे में कंपटीशन हो जाता है ज्यादा, क्योंकि सीट्स हो जाती हैं कम, क्योंकि सारे स्टेट्स के बच्चे देते हैं। बट फिर भी यहां पर सीट्स मिलने की, हाँ यहां पर मिल सकती है सीट, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर कंपटीशन JEE मेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए। आइए तो यहां पर कैंडिडेट फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन अप्लाई, और दो यहां पर कोटे हैं, ऑल होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, ये दो सीट्स यहां पर होती हैं।
ठीक है ना। अब बात करते हैं, जो मैंने बोला है कंपटीशन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 2023 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1,24,919 बच्चे यहाँ पर अपीयर्ड हुए थे और 2022 में 81,393 और 2021 में 65,170। तो भाई साहब अगर आप जेई मेन से कंपैरिजन करो तो यहाँ पर तो 12 लाख बच्चे है ना, 10 लाख 12 लाख ऐसे एवरेज रहता ही है यहाँ पर, है ना। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अपने पास क्या है ना, कंपटीशन कम है काफी। तो यहाँ पर रैंक लाया जा सकता है, एक स्ट्रेटेजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पर रैंक आप ला सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो और एक अच्छे कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। आइए, तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम किस पैटर्न पर आता है, कैसा एग्जाम आता है, कितने पेपर होते हैं यहाँ पर, ये सारी बात डिस्कस करेंगे, कैसे ये जेईई मेन से यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो यहां पर पेपर्स की अगर बात करें तो पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 1 किसका है, मैथमेटिक्स का है, और पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। तो पेपर 1 सिर्फ मैथमेटिक्स का है, तो आप समझ रहे हैं यहां पर मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा हाई है, माने केवल और केवल एक पेपर मैथमेटिक्स के ऊपर हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की तो 4 आवर्स यहां पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स अकेला ही काफी सारा वेटेज अपने पास रखे हुए है क्योंकि पूरा एक पेपर उसके ऊपर है, ओके। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड क्वेश्चंस दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज दे आर। यहाँ पर जो पेपर है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आइए वो कैटेगरीज देख लेते हैं क्या है। कैटेगरी 1 में 1 मार्क क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। कैटेगरी 1 में 1 मार्क क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। कैटेगरी 2 में 2 मार्क्स क्वेश्चंस विथ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, उसका आंसर भी 1 करेक्ट आंसर है, और यहां पर है 2 मार्क क्वेश्चंस विथ 1 करेक्ट आंसर। कैटेगरी 3 में 2 मार्क क्वेश्चंस विथ मोर देन 1 करेक्ट आंसर, यहां मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर 3 कैटेगरी है क्वेश्चंस की, इन 3 ही कैटेगरी में यहां पर आपको क्वेश्चंस पेपर में दिखाई पड़ेंगे, ठीक। अब पैटर्न की बात करें, पैटर्न क्या है ना, कितने वहां पर क्या आ रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में कितने आ रहे हैं, फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें, और कितनी निगेटिव मार्किंग है ये भी हम लोग देखेंगे। आइए, तो मैथ्स की अगर बात करें तो कैटेगरी 1 में मैथ्स में 50 क्वेश्चन हम लोग को यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, और कैटेगरी 2 में 15 और कैटेगरी 3 में है अपने पास 10। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर है 75 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो मैथ्स का आप वेटेज देखो भाई साहब यहां पर सबसे ज्यादा है, तो मैथ्स की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। यहां पर 75 क्वेश्चन केवल मैथ्स पर है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन, कैटेगरी 1 में 30, कैटेगरी 2 में 5 और कैटेगरी 3 में भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहां पर 40, ठीक। कैटेगरी 1 में बात करें केमिस्ट्री में तो यहां पर 30 क्वेश्चन, ठीक है। कैटेगरी 2 में भी 5, कैटेगरी 3 में 5, यहां पर भी 40, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि मैथ्स के यहां पर आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, मैथ्स का वेटेज यहां पर बहुत ज्यादा हाई है। तो मैथ्स की तैयारी आपको बहुत तगड़े से करनी है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कैटेगरी 1 में निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, कैटेगरी 2 में है 0.5 और कैटेगरी 3 में है 0 अपने पास, ओके। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आपको यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। WBJEE क्रैश कोर्स में जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हम लोग सिखाएंगे कैसे आपको अपनी तैयारी एक अच्छी करनी है, एक अच्छी रैंक लानी है, ताकि आपका एक अच्छा कॉलेज का सपना पूरा हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।